केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हो रही है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक हो रही है, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। वस्तु और सेवा कर परिषद ने बाजरा के आटे पर जीएसटी को मौजूदा 18% जीएसटी से घटाकर 5% करने का फैसला किया। वहीं ईवी, बैटरी, बीमा कंपनियों और मिलेट्स पर लगने वाले दरों पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जीएसटी परिषद की फिटमेट कमेटी की ओर से मिलेट्स पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% करने की सिफारिश की गई है। मिलेट्स से बने आटे को खुले में बेचने पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करने की भी बात कही गई है। और जाहिर तौर पर अब बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ मंथन चल रहा है। अध्यक्षता खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं, लेकिन राजस्थान से बात की जाए तो मंत्री सुभाष गर्ग बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। अब यहाँ बड़े फैसले लिए जाएंगे, अहम फैसले लिए जाएंगे, निर्णायक फैसले साबित होंगे, क्योंकि यहाँ जीएसटी को लेकर के भी निर्णय होना है कि क्या जो जीएसटी लग रहा है उसकी दर में कमी की जाए, जिसका सीधा सीधा फायदा आमजन को भी पहुंचेगा, व्यापारियों को पहुंचेगा, कारोबारियों को पहुंचेगा, किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा अगर ये महत्वपूर्ण निर्णय लागू हो जाते हैं तो। और दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, बताइएगा अब तक की बैठक में क्या कुछ सामने आया है, कौन कौन से फैसले लिए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें इस बैठक की तो बैठक की शुरुआत लगभग 1-1.5 घंटा पहले ही हो गई थी। इसमें कई फैसले ऐसे लिए गए जिसको आप देख रहे हैं कि चुनावी साल है, तो उसको देखते हुए कई चीजें, जैसे किसानों को फायदा कैसे हो सकता है, महंगाई से कैसे फायदा हो सकता है, महंगाई नीचे हो सकती है, जो लोगों को, कॉमन मैन को कैसे फायदा दे सकते हैं, और उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार रिबेट देना चाह रही है। तो तमाम इस बड़ी बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद निर्मला सीतारमण कर रही हैं, उसमें ये प्रस्ताव रखेगा कि कैसे महंगाई को कम कर सकें और उसके साथ साथ किसानों को सीधा फैसला ले सके। उसको लेकर कई फैसले ले लिए गए हैं, बस मोहर लगने की देरी है। जैसे ही लगभग आधे से पौन घंटे बाद जब फैसले पर मोहर लग जाती तो आगे चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। जी आनंद, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के भी क्या रुख स्पष्ट हो पाया है? जीएसटी को लगातार कम करने की मांग, घटाने की मांग की जा रही थी। जी बिल्कुल, अगर आप देखें हाल के दिनों में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज भारत में बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, जिसके चलते सरकार इसमें कोशिश कर रही है कि जीएसटी बढ़ाई जा सके, जिससे सरकार को रेवेन्यू हो सके। और आप लगातार देख रहे हैं कि रेवेन्यू जीएसटी का एक के बाद एक आंकड़े छू रहा है, सरकार को रेवेन्यू फायदा हो रहा है, तो उसमें जीएसटी लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि सरकार की रेवेन्यू बढ़ सके। और उसी में एक रूप में आप ये देख सकते हैं कि जीएसटी को ऑनलाइन गेमिंग में भी लगाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि सरकार की आमदनी बढ़ सके। जी, राजस्थान से मंत्री भी मौजूद है बैठक में, क्या उनकी ओर से भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, अपनी बात रखी गई है कुछ? देखिए, चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं, तो उसके साथ साथ आपके खुद राजस्थान के वित्त मंत्री इस मौके पर पहुंचे हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि किसानों को सहूलियत देनी चाहिए, जिससे तमाम वो प्रोडक्ट जो किसान यूज करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, बाकी सब तमाम चीजों पर जीएसटी कम होनी चाहिए, जिससे लोगों को, किसान तक फायदा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो उसमें उनकी भी मदद होगी। और उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक टारगेट कर रहे हैं किसान को, और उसके साथ साथ हर उस चीजों को लेकर जिससे सीधे लोगों से कनेक्ट हुआ जा सके, कॉमन मैन से कनेक्ट हुआ जा सके। तो उनके चलते लगातार किसानों के साथ साथ टैक्स में कमी को लेकर आपके राजस्थान के वित्त मंत्री ने वहां बात की है, और देखने वाली बात यह होती है कितना कम होता है। बिल्कुल आनंद, इंतजार रहेगा पूरी बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। शुक्रिया आपका आनंद, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।